जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे। वास्तुशास्त्र घर में सकारात्मक ऊर्जा के लिए एक युक्ति होती है। आइए हम सब जानते हैं वास्तुशास्त्र क्या है। वास्तुशास्त्र के बारे में कुछ अनोखी जानकारियाँ, कुछ छोटे छोटे टिप्स जानते हैं। नमस्कार, मैं रुद्र पांडे। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज हम जानेंगे वास्तुशास्त्र क्या है और आज शुरू करेंगे घर में पूजा का कमरा कैसा होना चाहिए। घर में पूजा का कमरा, कई लोगों का यह प्रश्न होता है कि घर में पूजा का कमरा कैसा बनाना चाहिए, क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो हम सब कई सारे सवालों से, घर जब नए नए घर बनाते हैं तो कई सारे सवालों से घिरे हुए रहते हैं कि घर, क्योंकि घर एक बार बनता है, बार बार नहीं बनता है। तो जब घर एक बार बनता है तो घर को अच्छा से बनाना चाहिए। आज के वैज्ञानिक युग में घर भी वास्तु के अनुसार बनता है और वास्तु का एक कोर्स होता है, वास्तु की इंजीनियरिंग होता है, एक वास्तु का कोर्स होता है जिसमें वास्तु के बारे में हर कुछ पढ़ाया जाता है, हर कुछ समझाया जाता है। घर का बेडरूम कैसा होना चाहिए, किचन रूम कैसा होना चाहिए, पूजा घर कैसा होना चाहिए, घर का रसोई घर कैसा होना चाहिए, घर का रसोई घर किस स्थान में होना चाहिए। ऐसे तो 4 दिशा होते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, 4 दिशा होते हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। और इस तरह से देखें 360 डिग्री के अराउंड में, तो घर में 10 दिशा, कोई किसी जमीन पर 10 दिशा होती है। तो जमीन, घर का जमीन कैसा होता है, उससे क्या फल मिलता है। समकोण जमीन, त्रिभुजाकार जमीन, गोलाकार जमीन जिसमें फुटबॉल खेला जाता है, फुटबॉल के आकार का जमीन, और भी कछुए के आकार का जमीन, गौमुखी जमीन, डमरू आकार जमीन, इतने सारे आकार के जमीन होते हैं, भिन्न भिन्न आकार के जमीन होते हैं। तो भिन्न भिन्न आकार के जमीन होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के फायदे भी होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के नुकसान भी होते हैं। घर कब बनाना चाहिए और घर कब गृह प्रवेश करना चाहिए। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि घर का गृह प्रवेश किस मुहूर्त में करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, किस नक्षत्र में घर का मुहूर्त, घर का नवनिर्माण करना चाहिए, घर का जो है नींव कब डालना चाहिए। यह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होता है। आइए हम समझते हैं वास्तुशास्त्र होता क्या। वास्तुशास्त्र एक वैज्ञानिक कला है, विज्ञान का कला है। इसमें गणितज्ञ गणित के माध्यम से और दिशा के माध्यम से वास्तु का निराकरण किया जाता है। तो आज का जो ये हमारा विषय है, पूजा का कमरा कैसा होना चाहिए। घर में पूजा का कमरा किस स्थान पर होना चाहिए, किस जगह पर होना चाहिए और कैसा होना चाहिए। छोटी छोटी बातों को समझकर अगर हम लोग अपने घर का निर्माण करते हैं, पूजा के कमरा का निर्माण करते हैं, तो देखेंगे कि हम लोग के जीवन में काफ़ी सारी खुशहाली आती है। अगर घर में पूजा का कमरा जिस स्थान पर होना चाहिए, देवभूमि, देव स्थान जिस स्थान पर होना चाहिए, उस स्थान पर अगर घर में बाथरूम बन जाए, शौचालय बन जाए, तो घर का मालिक जो भी कमाता है वह सब बीमारियों में चला जाता है। जैसे अग्निकोण, जल कोण, ईशान कोण, पूजा का कोण, यह सब अलग अलग कोण है जिसमें घर का जिस स्थान पर जो होते हैं। जैसे कि अगर जल कोण में कुआं बनाना चाहिए, बोरिंग करना चाहिए, है ना। अग्निकोण में ही आपको रसोई घर करना चाहिए। ईशान कोण में पूजा का घर बनाना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग जो दिशा है, अलग अलग कोण है, उसमें अपना घर में उस स्थान को बनाना चाहिए। स्टडी रूम कहाँ बनाना चाहिए, बेडरूम कहाँ बनाना चाहिए, कई सारे सवाल होते हैं। क्योंकि घर एक बार बनती है, बार बार नहीं बनती है, यह हम लोगों को भी पता है।
सभी को मालूम होता है कि घर एक बार बनती है, और बड़ी घर बनाने में लागत भी अच्छी खासी लगती है। ऐसा तो नहीं है कि 2-4 रुपए में घर बन गए। घर बनाने में कम से कम लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो जाते हैं। तो घर जो भी बनाए वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। मैंने एक वीडियो में अपने वास्तु के बारे में बतलाया था कि वास्तु देव कौन है। वास्तु पहले राक्षस थे। इंद्र भगवान और वास्तु में बहस हो गई। फैसला करने के लिए ब्रह्मा भगवान पास गए। अब भगवान ब्रह्मा पहले इंद्र भगवान का बात सुन लिए और वास्तु का बात सुने ही नहीं, और उन्हें धक्का दे दिए। जब जमीन पर वो गिरे तो औंधे मुंह गिरे। वास्तु का जो भी फोटो चित्र आप खरीदेंगे, देखेंगे, गूगल पर सर्च करेंगे, तो वो औंधे मुंह, जमीन अपना मुख जो है भूमि के ओर रहेगा और पीठ आपका आकाश की ओर रहेगा। औंधे मुंह गिर गए। तब वास्तुदेव जो हैं बोले कि मैंने तो अपना पक्ष रखा ही नहीं और आप मुझे जमीन पर धक्का दे दिए। तब भगवान ब्रह्मा को यह एहसास हुआ कि मैंने यह गलत किया, यह मैंने पक्षपात कर दिया। तो भगवान ब्रह्मा जो है वास्तुदेव को यह आशीर्वाद दिए कि जाओ, आज के बाद नया घर, ऑफिस, कार्यालय, गौशालय या कुछ भी बनाएंगे नया, तो आप जो है आपके अनुसार अगर बनेगा तो वह घर का संस बरकत वृद्धि होगी, इनकम होगी। और अगर आपके अनुसार से नहीं बनाया गया, जैसे तैसे बना दिया गया, तो घर में संस बरकत नहीं होती है। तो यह तो वास्तु के बारे में हुआ। तो ये बात नहीं कि वास्तु के अनुसार घर बनाने से ही घर चलेगा। घर वास्तु के अनुसार तो बनाना ही चाहिए। अगर किसी का पुराना घर है तो फिर उस घर में कभी कभी देखेंगे कि दुख आना शुरू हो गया, घर का वृद्धि नहीं हो रहा है। क्या कारण है? तो वास्तु के अनुसार अगर बना भी हुआ है तो भी भगवान वास्तु का पूजा हमेशा होना चाहिए उस घर में। समय समय पर वास्तुदेव का वास्तु का पूजा घर में करवाना चाहिए, जिसके कारण से वास्तुदेव जो है औंधे मुंह पड़े हुए हैं तो वो सो जाते हैं। घर का वास्तु सो जाने के कारण से घर में बरकत वृद्धि रुक जाता है। तो उसको बरकत वृद्धि बरकरार रखने के लिए घर में हमेशा जब भी सत्यनारायण भगवान का पूजा करें या पाठ करवाएं, रुद्राभिषेक करवाएं, यज्ञ करवाएं, तो वास्तु का पूजा अवश्य करवाएं। इससे घर का वास्तु जागृत रहता है। अगर इतना भी नहीं है तो घर आप जब डेली पूजा करते हैं तो वास्तु महाराज का जयकारा लगाना चाहिए। इससे वास्तुदेव जगते हैं, घर का वास्तु जगता है और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। जैसे कोई सोया हुआ, कोई जैसे आपके बारे में देख नहीं रहा है, आप उससे रोज जयकारा लगाएंगे, वास्तु महाराज की जय, वास्तु महाराज की जय, वास्तु महाराज की जय, तो एक बार ना एक बार उठेंगे, जगेंगे, अरे मुझे कोई आवाज दे रहा है, कितना भला आदमी है, चलो इसका भला हो, आशीर्वाद देते हैं, अच्छा हो तुम्हारा। तो इस तरह से वास्तुदेव का जयकारा रोज करना चाहिए, रोज वास्तु का पूजा करना चाहिए। तो आज आते हैं हम घर में पूजा का कमरा कैसा होना चाहिए। कुछ छोटे छोटे नुस्खे, कुछ छोटे छोटे टिप्स जो मैं आपसे साझा करने के लिए उत्साहित हूं। आप यह टिप्स सुने, वीडियो को अंत तक देखें। तो वास्तु के अनुसार ईशान कोण, घर का जो ईशान कोण होता है उसी में घर में पूजा का घर बनाना चाहिए, पूजा घर वहीं बनाना चाहिए। कहाँ बनाना चाहिए? घर का ईशान कोण में घर में पूजा घर बनाना चाहिए। पूर्व या उत्तर दिशा में ही बनवाया जाए तो अति उत्तम होता है। दक्षिण दिशा में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए, घर का दक्षिण दिशा में पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। शयन कक्ष में पूजा घर कभी नहीं बनवाएं। अपना घर में जो आपका शयन कक्ष है, जहाँ बेडरूम है, वहाँ पूजा घर कभी नहीं रखना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो पूजा घर, जैसे आप जहाँ पूजा करते हैं तो एक औरा होता है,
वो ऑरा जागृत होता है। तो जब आप पूजा करते हैं तो वहाँ पर पावरफुल ऑरा रहता है, बहुत पावरफुल एकदम। और बेडरूम में आप रेस्ट करने जा रहे हैं, सोने जा रहे हैं, और पावरफुल ऑरा है वहाँ, वहीं पर पावरफुल ऑरा है। अब उस घर में, उस रूम में पूरा पावरफुल ऑरा है, तो आपको नींद ना आने का समस्या आ जाएगी। अच्छा, भगवान के आप कैसे सोए हैं, किस अवस्था में आप सोएंगे, है ना, तो वो फिर भगवान के सामने वो अवस्था सही नहीं है। कई लोग कहते, कई लोग का मानना है कि भगवान को अपने बेडरूम में ही रखना चाहिए। नहीं, गलत है। वास्तु के अनुसार में बेडरूम में कभी भी पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। ठीक है। अब देखिए, जो लोग अपने घर में मूर्तियां रखते हैं, मूर्ति जो लोग अपने घर में रखते हैं, मूर्तियां पश्चिम या पूर्व की ओर रखना चाहिए। पश्चिम और पूर्व दिशा की ओर मूर्ति रखना चाहिए। उत्तर की ओर मूर्ति रख सकते हैं, उत्तर दिशा में मूर्ति रख सकते हैं। मूर्तियों का मुख दक्षिण मुखा नहीं होना चाहिए। अच्छा, एक चीज समझिए, अगर किसी कारणवश दिशा का मतलब घर में ऐसा है कि डायरेक्शन सही नहीं हो पा रहा है, उस डायरेक्शन में नहीं रख पा रहे हैं, तो मूर्तियों का मुख दक्षिण की ओर होना शुभ माना जाता है। क्योंकि हम दक्षिण की ओर, जैसे कि अगर हम पूजा करने बैठे हैं तो मेरा मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। दक्षिण की ओर पितृ लोग को पूजा होता है, भूत प्रेत पितर लोग का पूजा दक्षिण मुख में होता है। बाकी सभी का पूजा पूरब पश्चिम उत्तर की दिशा में होता है। तो अगर मूर्ति का मुख अगर दक्षिण दिशा में है तो आपका मुख उत्तर दिशा में होगा। ठीक है, तो वो शुभ है। मूर्तियों का मुख दक्षिण की ओर रहने से हम पूजा में बैठते हैं जब तो हमारा मुख उत्तर की ओर रहता है, और अगर उत्तर दिशा में रखेंगे तो हमारा मुख दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो आप उत्तर दिशा में रखें, लेकिन मुख पूर्व दिशा में ही रहना चाहिए। मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए, मुख पश्चिम दिशा में होना चाहिए, लेकिन कभी भी दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा नहीं करनी चाहिए। ठीक है। उत्तर मुख और पूर्व मुख होकर देव पूजा बहुत ही शुभ मानी जाती है। अगर आप उत्तर मुख होकर के पूजा कर रहे हैं और पूर्व मुख होकर पूजा कर रहे हैं तो देव जो पूजा करते हैं वो बहुत शुभ माना जाता है। दक्षिण मुख कर पूजा होकर के कभी नहीं बैठना चाहिए, अपना दिमाग में ये बैठा लें। अब समझिए कि पूजन गृह जो है, पूजन गृह में कोई भी कोण देवताओं के कमरे की रचना त्रिभुजात्मक नहीं होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल रूप से देवता का कमरे का रचना नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसा बना देते हैं कि ट्रायंगल हो जाता है, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, चतुष्कोण हो। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, ट्रायंगल नहीं होना चाहिए। पूजा घर यदि घर के ऊपर तल्ले में है, समझिए इस बात को कि अगर पूजा घर आप छत पर, नीचे जगह तो रहा नहीं, मान लीजिए कि कोई ऐसा घर बना लिए उसमें आप सब जगह बेडरूम कर दिए, बेडरूम कर लिए, बाथरूम कर लिए, आप गेस्ट रूम कर दिए। आप बेडरूम में तो पूजा रूम होगा नहीं, गेस्ट रूम में पूजा रूम होगा नहीं, बाथरूम में तो पूजा रूम होगा ही नहीं, तो कहाँ पर पूजा रूम बनाएंगे? तो कई लोग छत पर पूजा रूम बनाते हैं। तो छत पर जब पूजा रूम बनाएंगे तो आप इस बात को ध्यान में रखें कि पूजा रूम जब भी छत पर ऊपर तल्ले में बनाए तो उसके नीचे तल्ले में बाथरूम नहीं होना चाहिए। मतलब नीचे बाथरूम ऊपर पूजा रूम, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऊपर पूजा रूम है तो नीचे बाथरूम कभी नहीं होना चाहिए। बेडरूम हो तो चलेगा। ठीक है, यानी शौचालय, बाथरूम नहीं होना चाहिए। पूजा घर का दीवार का रंग जो है सफेद रंग से रंग दें तो बहुत उत्तम है, क्योंकि सफेद शांति का प्रतीक होता है। हल्के नीले रंग का भी रंग सकते हैं, या पीला रंग से भी रंग सकते हैं। हल्का नीला रंग या पीला रंग बहुत शुभ है। सफेद रंग शांति का प्रतीक होता है। ठीक है, पीला रंग शुभ माना जाता है। और अगर संगमरमर हो तो हल्का पीला रंग का संगमरमर हो तो चलेगा। हल्का नीला, एकदम पूरा नीला, हल्का नीला रंग तो भी चलेगा।
पूजा घर का जो दरवाजा होता है, समझिए इस बात को। कई लोग पूजा घर का दरवाजा टीना का लगा देते हैं, लोहा का लगा देते हैं, नहीं लगाना चाहिए। पूजा घर का जो दरवाजा होता है पूरब या उत्तर की तरफ होना चाहिए, और लोहे का दरवाजा, टीने का दरवाजा नहीं होना चाहिए, लकड़ी का दरवाजा होना चाहिए, वो भी 2 पल्ला में होना चाहिए, एक पल्ला में नहीं होना चाहिए। और दरवाजा ऐसा होना चाहिए कि जब खोले तो उससे कोई आवाज़, ध्वनि का उत्पन्न नहीं होना चाहिए। पूजा घर में एक चौखट भी रखना चाहिए, ठीक है। अगर खिड़की रखना चाहें पूजा घर में, अगर खिड़की रखना चाहें तो वह पूरब या उत्तर की ओर रहे तो उत्तम, अति उत्तम होता है। पूजा घर में, पूजा घर के अगने कोण में, जैसे चतुष्कोण आप में आप पूजा बनाए, समकोण चतुष्कोण में पूजा घर बनाए तो उसमें अग्नि कोण निकल जाएगा। आप 10 भागों में बांटेंगे तो अग्नि कोण उसमें निकल जाएगा। तो जब भी दिया या अगरबत्ती जलाएं तो अग्नि कोण में ही जलाकर रखें, ठीक है। पूजन घर का जो पूजन गृह जो होता है, पूजन गृह आप जब भी बनाएंगे तो उसका जो छत है ढलान या पिरामिड आकार का हो तो बहुत उत्तम है, अति उत्तम होगा, आप उस पर बना सकते हैं। पूजन गृह में यदि शोकेस रखना है तो मूर्तियों की यानी देवताओं के सन्मुख में शोकेस ना रखें, ठीक है। पूजन गृह में शोकेस यदि रखना चाहें तो पश्चिम या दक्षिण की दीवार में सटाकर रखना चाहिए। पूजा घर में देवताओं के तस्वीर की सजावट से मूर्तियों का दक्षिण दीवार पर कभी नहीं होना चाहिए, दक्षिण दीवार पर कभी भी फोटो नहीं लगाना चाहिए। दक्षिण की और मुख कर रख करके मूर्ति या दीवार में सटाकर कभी नहीं रखना चाहिए, ठीक है। दीवार में सटाकर मूर्ति कम से कम 1 इंच का फासला जरूर रखें। पूजा घर में महाभारत की कोई तस्वीर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि घर में पूजा घर आप बना रहे हैं और महाभारत की तस्वीर रखेंगे तो जैसा आप इमेज देखेंगे वैसा आपके दिमाग में भी इमेज बनेगा और वैसा संस्कार भी आएगा, वैसा प्रवृत्ति भी होगा, उग्र प्रवृत्ति, शांत प्रवृत्ति। तो महाभारत की तस्वीर पूजा घर में नहीं होना चाहिए। पूजा घर में भगवान की नज़र के सामने तिजोरी कभी नहीं रखना चाहिए और तिजोरी बंद भी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर में जब आप कोई गुल्लक या कुछ पैसा रखने का चीज़ रख रहे हैं तो उसमें ताला लगा कर कभी नहीं रखना चाहिए। पूजा घर के प्रवेश द्वार के ठीक सामने ही देवी देवताओं की मूर्तियों का स्थान नहीं होना चाहिए। जैसे प्रवेश द्वार जैसे आप घुस रहे हो तो ठीक सामने देवी देवता का स्थान नहीं होना चाहिए, उसे कुछ हटाकर आगे बढ़ाकर रख सकते हैं। अब देवी देवता का द्वार है, आप खोले तुरंत घुसे और कहीं पैर लग गया या कुछ हो गया तो फिर वो उचित नहीं है। तो इसलिए देवी देवताओं का जो भी इमेज फोटो रखें, मूर्ति रखें, प्रवेश द्वार से कुछ दूरी अलग पर रखें, ठीक है। पूजा घर के प्रवेश द्वार दहलीज पर चौखट अवश्य बनाना चाहिए। वास्तुगृह के पूजा घर का मंदिर का समान गुंबज, सुनिए, गुंबज, ध्वजा, त्रिशूल, कलश, विजय स्तंभ या सुरंग पथ यह सब रखना उचित नहीं होता है। घर में जो पूजा घर बनाएंगे उसमें ध्वजा, पताका, सुरंग, त्रिशूल, गुंबज ये सब नहीं रखना चाहिए। प्राचीन घर के प्रवेश द्वार में दहलीज अवश्य होना चाहिए। अब आगे सुने, पूजन कक्ष में कोई भी मूर्ति या मूर्तियों का गृह प्रवेश जो है अथवा प्राचीन मंदिरों का कलाकृतियां वास्तुगृह में के पूजा घर में नहीं रखना चाहिए, ठीक है। पूजन कक्ष के दीवार में के सटाकर देवी या देवताओं को नहीं रखना चाहिए। पूजन कक्ष में दीवार में सटाकर देवी देवता का फोटो नहीं रखना चाहिए, कुछ अलग रखना चाहिए, दीवार से अलग थोड़ा।
रखना चाहिए। पूजन कक्ष के दीवार में यदि लिंटन बनवाना हो, ऊपर जो लिंटन, घर के ऊपर लिंटन बनवाते हैं, पूजन कक्ष के दीवार में अगर लिंटन बनवाना हो तो पश्चिम या दक्षिण की ओर दीवार लिंटन बना सकते हैं। ठीक है, पश्चिम या दक्षिण की दीवार में लिंटन बनवा सकते हैं। पूजन घर के दीवार में यदि लिंटन बनवाना हो तो पश्चिम या दक्षिण की ओर लिंटन यानी उसके दीवार में लिंटन बनवा सकते हैं। आवश्यक या अनावश्यक कोई भी भारी वस्तुएं पूजन घर में नहीं रखनी चाहिए। कोई भी भारी वस्तु आवश्यक या अनावश्यक नहीं रखना चाहिए। एक पल्ले का दरवाजा कभी नहीं बनाना चाहिए, हमेशा 2 पल्ले का दरवाजा बनाना चाहिए। उचित होगा कि लकड़ी का दरवाजा बनाए। लोहे का दरवाजा थोड़ा आसान होता है, बना के लगा देते हैं, लेकिन कभी बनाना नहीं चाहिए। लकड़ी का दरवाजा हमेशा बनाना चाहिए। लोहे का दरवाजा ठीक नहीं होता है। एक पल्ले का टीन का दरवाजा, ग्रिल, लोहे का दरवाजा कभी नहीं बनाना चाहिए पूजन कक्ष में। पूजन कक्ष का दरवाजा 2 पल्ले का लकड़ी का ही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ और नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब आप समझेंगे पूजन कक्ष का जो दरवाजा आप बनाए तो दरवाजा जब खोलेंगे तो बाहर की ओर खुलना चाहिए, अंदर की ओर नहीं खुलना चाहिए। और जब पूजन कक्ष का दरवाजा जब खुले तो उससे कोई आवाज नहीं होना चाहिए। चों चां का आवाज जो निकलता है वो आवाज नहीं होना चाहिए। ठीक है, पूजन कक्ष के ऊपर जो छत होगा, जो छत आप बनाएंगे, उसमें हवा रोशनी आने के लिए कोई जगह नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि फिर बारिश होगा तो पानी नीचे गिरेगी। तो इसलिए कभी भी हवा रोशनी आने के लिए छत के ऊपर छेद मतलब जगह छोड़कर नहीं रखना चाहिए। ठीक है, भगवान की दृष्टि के सामने बैठकर, एकदम गुड़ बात है ये, समझे। भगवान की दृष्टि के सामने बैठकर कभी भी ध्यान नहीं करना चाहिए। मतलब समझिए कि आप मूर्ति रख लिए, आप मूर्ति की आंखों में आंखें डाल करके ध्यान कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। अगर बैठे वहां पर भगवान के सामने तो कोई और जगह ध्यान लगाएं, ओम रख लें, दीपक रख लें या कुछ और रख लें और उस पर ध्यान करना चाहिए। मूर्ति के आंखों में आंखें डालकर ध्यान कभी नहीं करना चाहिए। पश्चिम दीवार की ओर मुख रखकर भगवान की दृष्टि टालकर ध्यान लगाया जाए तो उत्तम होता है, बेहतर होता है। तो ये तो थी कुछ पूजा घर का, पूजा घर कैसा बनना चाहिए कैसा नहीं बनना चाहिए, कुछ पूजा घर के लिए छोटे छोटे टिप्स थे। मेरी अगली वीडियो में शयन कक्ष कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शयन कक्ष जो होता है जहाँ पर हम लोग विश्राम करते हैं, वहाँ एकदम शयन कक्ष साफ सुथरा होना चाहिए। स्वागत के जैसा, मतलब जैसे स्वागत कोई वेलकम कर रहा हो वैसा माहौल, वैसा बना कर रखना चाहिए। उत्तर वाव्य में बैठकर कमरे के पास शयन कक्ष होना चाहिए। इससे सुबह की सूरज की किरणें सुबह होते ही कमरे में प्रवेश कर जाती है और सूर्य का दर्शन का लाभ होता है। तो मेरी अगली वीडियो में मैं शयन कक्ष के बारे में चर्चा करूंगा। अगर मेरी यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स पर जय माता दी, राधे राधे लिखकर मेरे मनोबल को बढ़ाएं। और अगर कोई प्रश्न हो, आपके मन में अगर कोई प्रश्न होता है तो कमेंट बॉक्स पर बताएं, मैं उस प्रश्न को हल करने के लिए तत्पर रहूँगा। वास्तु से कोई प्रश्न है या ज्योतिष से कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय माता दी, जय श्री राम, राधे राधे।